ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही थी हमारी। तो हमको बात करनी है अपने आगे का टॉपिक के बारे में। ऑलराइट, तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को पता ही है बेसिक बातें क्या होती हैं। सबसे बेसिक कंप्यूटर में यही होता है कि हमको बेसिकली एक इनपुट लेना होता है, उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट देना होता है। यही हमारा बेसिक बेसिक काम होता है कंप्यूटर का। ऑलराइट, तो हमको क्या करना है, इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। और उसमें एक चीज़ होती है मेमोरी। हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है। क्लास 6 से हमको पता है कि मेमोरी होती है। इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट करते हैं। ठीक है, हमको इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में। हम लोग जानते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे चीज़ें बनी, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर मैं करूँ, तो उसमें भी सेम ही चीज़ था। क्योंकि सारे के सारा जो काम होता है हमारा, सबका बेसिक गोल यही है कि आप इनपुट लें, प्रोसेस करें और आउटपुट दें। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ कॉमन गोल्स हैं। ठीक है, तो सारी गवर्नमेंट के एक ही गोल्स होते हैं कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे दें, अच्छा आपको आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, देश एकदम अच्छे से चले। सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट आती है, सबका रोल यही होता है, सबका गोल यही होता है। ठीक है, करने के तरीके अलग होते हैं। तो वैसे ही सबका कंप्यूटर में भी रोल यही होता है कि इनपुट लें, प्रोसेस करें और इस चीज़ को आउटपुट करें। तो जो जो पहला कंप्यूटर आया होगा, उसने भी यही सोच के किया होगा कि पहले हम काम करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको हम आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट लेना कैसे होता था? इनपुट लेना होता था हमारा पंच कार्ड की मदद से। ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये पंच कार्ड होता है। कई लोग सोच रहे होंगे पंच कार्ड क्या होता है यार। ये पंच कार्ड कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगल लो आप। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लो आप। कार्डबोर्ड में ना कई कई छेद कर दो, कई कई छेद मत करो। ठीक है, और उसके उसके सामने से लाइट पास करो। तो क्या होगा, जहाँ से छेद होगा वहाँ से लाइट पास हो जाएगी, और जहाँ से छेद नहीं होगा वहाँ से लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ से लाइट पास हुई उसको बोल देंगे 1, और जहाँ से लाइट पास नहीं हुई उसको बोल देंगे 0। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली क्या होता है, पंच कार्ड की मदद से हम लोग डायरेक्टली बाइनरी कोड देते थे इसके अंदर। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस हम सारी की सारी इसमें देते थे, और बाइनरी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाती थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं लाइट नीचे से जल रही है और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जा रही है। ठीक है, अभी फिलहाल में क्या होता है, रिसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा कोड लिखते हैं, उसको रन करते हैं और एक एक करके इनपुट देते हैं। मान लो कैलकुलेटर का फंक्शन बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या बोलता है, वो बोलता है कि यार आप एक नंबर दो। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने। आप दूसरा नंबर दो, मैंने दूसरा नंबर भी दे दिया। अब आप क्या करना चाहते हो उन दोनों नंबरों के साथ, तो मैं बता दूंगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, एक एक करके दूंगा। बट पंच कार्ड में क्या होता था, सब कुछ एक साथ हमको देना पड़ता था, सब कुछ एक साथ। इनपुट में सारे नंबर्स आपको एक साथ देने पड़े, ऑपरेशन आपको एक साथ देने पड़ी। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा जो आपने फॉर्मेट दिया बाइनरी फॉर्मेट, कोड के फॉर्मेट में, वो भी आपने एक साथ दे दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे, बंडल के फॉर्मेट में हमने चीज़ को दे दिया है। ठीक है, और इसी चीज़ को ना उनकी भाषा में बोलते थे जॉब। जॉब क्या होता है, अ जॉब इज़ द यूनिट ऑफ वर्क दैट कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, गिव टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी कंप्यूटर का ऑपरेटर है, मतलब जो, या कि मैं या आप, हम लोग मिलके क्या करते हैं, कुछ वर्क देते हैं कंप्यूटर को, और कुछ ऐसा वर्क देते हैं कि हमने एक बार दे दिया उसको, अब इसके बाद कंप्यूटर में से कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब। अब जॉब हमको देनी पड़ती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जॉब के हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो देखो ये जॉब दे रही है आंटी। ठीक है, वो पंच कार्ड डाल दिया, इसमें पूरा का पूरा जॉब उसने कंप्यूटर को दे दिया है, और कंप्यूटर उसको रीड करेगा, फिर क्या करेगा, उसमें प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। खास बात ये कि जो आउटपुट आएगा वो भी पंच कार्ड में आएगा। ठीक है, तो इनपुट भी पंच कार्ड में, आउटपुट भी हमारा पंच कार्ड में आ रहा होगा, ये बात हमको जान लेनी है। ठीक है, अब इसके साथ दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि पंच कार्ड का जो इनपुट था ना, वो बहुत देर में होता था। जो भी हम डेटा इनपुट में डाल रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, वो काफ़ी धीरे होता था, काफ़ी धीरे, हमको बहुत वेट करना पड़ता था। प्रोसेसिंग स्टिल थोड़ी तेज़ थी, मतलब बहुत तेज़ भी नहीं थी प्रोसेसिंग जो होती थी, बट होता क्या था, जो इनपुट देना होता था वो बहुत ही धीरे होता था। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या किया गया, हमने क्या किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपने जैसे जॉब दी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जॉब 1, जॉब 2, जॉब एन तक आपने दे दिया। ठीक है, अब ना जॉब क्या करेगा, आपकी जो टास्क होते हैं, तो एक तरह के टास्क को वो एक साथ रख देगा। ठीक है, तो एक साथ वाले टास्क को एक साथ रख देगा, इसको बोलेगा बैच। ठीक है, मान लो एक एनालॉजी दूँ मैं आपको, एक क्लास चल रही है, अब इस क्लास में क्लास 12th के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी क्लास के
कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब एक साथ बैठ जाएं, टीचर एक हो, ठीक है। अब टीचर को पढ़ाना है, एक साथ तो पढ़ा ही नहीं सकती मैडम, तो मैडम क्या करेंगी, एक एक के पास जाएंगी और बोलेंगी यार लो पढ़ लो, ये लो पढ़ लो, ये लो पढ़ लो, ठीक है, ये लो पढ़ लो, मैंने तुमको पढ़ा दिया। तो मैम को एक एक करके सबके पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, एक एक करके सबके पास जाना पड़ेगा, इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए क्या किया गया, क्लासेस बना दी गई, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर, क्लास फिफ्थ, ठीक है। ऐसे क्लासेस सारी की सारी बना दी, अब टीचर एक साथ सबको डील कर सकता है। तो इसी तरह से बैच बनाए गए, और बैच बना के हम बहुत फास्ट कंप्यूटेशन कर सकते थे, बहुत फास्ट नहीं कह रहे, स्टिल बेटर फास्ट, ठीक है, पहले के हिसाब से बेटर फास्ट हम कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो पंच कार्ड होते थे, मेमोरी बहुत ही कम होती थी, ठीक है, बहुत ना के बराबर मेमोरी, इनपुट आउटपुट स्लो होते थे, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्लो होते थे। एक बात और है, सीपीयू सिटिंग आइडल फॉर मैक्सिमम टाइम, सीपीयू जो है आपका, जो जिसको प्रोसेसिंग करनी है वो ना खाली बैठा रहता था मैक्सिमम टाइम। कैसे, क्योंकि इनपुट आउटपुट में ही इतना टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग तो फिर भी थोड़ा टाइम जल्दी कर लेती थी, बट इनपुट आउटपुट में ही इतना टाइम लगता था, तो सीपीयू खाली बैठा रहता था। इससे क्या होता था, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता था, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें, बैचेस वर मेड, बैचेस बना लिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइप ऑफ टास्क, जैसे एक टाइप के टास्क है उनके हमने बना लिए बैच, और बैच के हिसाब से हमने काम करा लिया, ठीक है। पंच कार्ड होते थे, लिमिटेड मेमोरी होती थी, स्लो इनपुट आउटपुट होता था, सीपीयू खाली बैठा रहता था मैक्सिमम टाइम, इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता था उसका, और बैचेस बना दिए गए थे, बैचेस के हिसाब से सेम सेम टास्क हम बहुत जल्दी जल्दी इसको टारगेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी बात होती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, आई होप आपको हुई है क्लियर।